बृहदवासां परमं पुरुषः। बंधुओं, पानी तो सूरज भी पीता है, पर लालची नहीं है वो। जनवरी और दिसंबर में जो ओस पड़ती है, ज्यादा ओस होती है, वो उसे भी सोख लेता है। पर जब जून और मई के में ओस कम से कम पड़ती है, वो उससे भी काम चला लेता है। सूरज सोने के लोटा में कोई अर्घ देवे तभी वो पानी पिए, ऐसा लालची नहीं है सूरज। इसीलिए टिका हुआ है, इसीलिए चमका हुआ है और इसीलिए सेवा कर रहा है समाज की, संसार की। अगर सूरज को सोने के लोटे में चीनी डाल के, चावल डाल के, फूल डाल के पानी की आदत हो जाए तो सूरज का तेज खत्म हो जाएगा। ये दुनिया उसकी पूर्ति नहीं कर सकती, क्योंकि लालच की पूर्ति कभी हो सकती, पूर्ति नहीं है उसकी। द्वैताय धन्नमो कृतः। भगवान सूत जी ने शौनक जी को समझाते हुए कहा कि आज माता सती ने अपनी जो एक्टिंग की, उस एक्टिंग को सिद्ध करने के लिए राम जी को बहुत बार आकर्षित किया और कहा कि आप कैसे भूल सकते हैं मुझे, मैं सीता हूं, सीता आपकी अर्धांगिनी। तो आप समझ ही गए होंगे, शंकर भगवान ने तो सती को इसलिए त्याग दिया कि उनके होते हुए दूसरे को पति मान लिया, और राम जी ने इसीलिए स्वीकार नहीं किया कि महादेव को होते हुए वो मेरे पास आई हैं पत्नी बनने। तो इसका मतलब सती दोनों जगह से खत्म हो गई। आप जानते ही हैं, आपके सामने आपकी पत्नी आपके किसी पुरुष को ऑफर करे कि मुझे पत्नी बनाओ और तुम सुन लो, तो मुझे नहीं लगता कि आप पचा पाओगे पत्नी को। तो शंकर ने भी, भले ही भगवान शंकर के इष्ट हैं राम, पर राम के द्वार पर भगत बन के जाने का जो आनंद है, वही आनंद सर्वोपरि है। जिन्हें हमें पूजना है, जिन्हें हमें आशीर्वाद लेना है, उनके द्वार पर भगत बन के जाओ, पत्नी बनकर नहीं। बृहतो पतत्वयादेव। भगवान सबके पति हैं, पर भगवान को भगत प्रिय है, पत्नी प्रिय नहीं है। इतना आप ख्याल रखो, भगवान को भगत प्रिय है, पत्नी प्रिय। भगवान पत्नी के साथ मात्र व्यवहार करते हैं और भक्त के लिए भगवान कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। इसलिए भक्त बहुत श्रेष्ठ है। माता सती को भगवान शंकर ने कहा कि भक्त बन के जाओ, नहीं गई, पत्नी बन के जाना चाहती हैं, फेल हो गई। विहतो कृतम जाताम प्रपद्यते। बहुत लोग हैं जो पत्नी बनकर के रहना चाहती हैं, भगवान के साथ रहिए, पर आपको व्यवहार में ही रहना पड़ेगा। आपका व्यवहार बिगड़ेगा तो आपको डांट खानी पड़ेगी, कभी कभी हो सकता है आपका त्याग भी हो सकता है, आपको छोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि पत्नी का मतलब होता है व्यवहार कुशल नहीं हुई तो तलाक हो सकता है। ये पति का और पत्नी का धर्म है, सब आजाद है छोड़ने में, पकड़ने में, पर भक्त का तलाक नहीं है। और भक्त के करोड़ों दोष माफ हो सकते हैं, पर पत्नी का दोष माफ नहीं होता है महाराज। छोटी छोटी बातों पे तलाक हो रहे हैं, और बड़ी बड़ी गलतियों पे भी भक्त को दरवाजे से भगाया नहीं जाता। बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं भक्त, पर उन्हें कभी धक्के नहीं मारे जाते। पत्नी छोटी गलती कर दे, उसे निकाल दिया जाता है, जिंदगी से हटा दिया जाता है। इसीलिए भगवान के साथ में जो भक्ति का रिलेशन है वही अच्छा है। आप सब लोग उसी को ही स्वीकार करो, उसे ही पकड़ के बैठो, उसको ही अपनाओ, उसे बढ़ाओ।
और जब भक्ति का रिलेशन सत्य हो जाता है, संपन्न हो जाता है, तब आप चैलेंज से कह सकते हैं कि हमारे तो सब कुछ वही है। फिर आप कहो जो कहना है, पर आपका रिलेशन भक्ति का है ही नहीं, और पहले से ही आपने मोहर लगा दी कि मैं पत्नी बनके जीवन जीना चाहती हूं, तो फिर व्यवहार करना पड़ेगा। नाटक और एक्टिंग नहीं, एक्टिंग और नाटक करोगे तो तलाक, छोड़ देंगे भगवान तुमको, और फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तुम घर के न घाट के बचेंगे। ऐसा सती का हुआ। भगवान शंकर ने सती को हृदय से निकाल ही दिया, और भगवान श्री राम जी ने पहचान लिया कि ये शंकर की नहीं हुई तो हमारी भी हो सकती। बृहतो तो यान वेदस्तः ये वे लक्षणम जातः। लक्षण समझ में आ गए। अब सती का बुरा हाल हो गया महाराज। अच्छा, शंकर भगवान ने, मैंने अभी 1 घंटे पहले कहा ना, शंकर भगवान ने दिल से दिमाग से तो निकाल दिया, पर व्यवहार में नहीं निकाला। राम जी कुछ गड़बड़ कर दें, श्राप दे दें, उससे पहले शंकर दौड़ के पहुंच गए, भगवान राम के चरणों में गिर पड़े। अरे प्रभु माफ कर दो, माफ कर दो, ये नादान अज्ञान आपकी परीक्षा लेना चाहती थी, ये सती है, ये मेरी अर्धांगिनी है, आप इसे माफ करो। और जो करना था पहले ही कर दिया, जो करना था वो कर दिया, निकाल दिया दिमाग से, दिल से। अब व्यवहार करने, सामाजिक दृष्टिकोण, समाज में थू थू ना हो, इसीलिए पहुंच गए। समाज में किसी को पता ना चल जाए कि सती ने ऐसी गलती की, इसलिए पहुंचे और सती की मदद करने लगे। अब मदद होने वाली, मैंने अभी समझाया था 1 घंटे पहले, व्यवहारिक जो मदद होती है वो मदद ऐसी होती है कि वो बार बार चाहिए, फिर भी कभी पूरा होने वाला पूरा नहीं होता। वो आपके घर में भी कोई होंगे ऐसे चचेरे भाई होंगे, आपके मौसी टाइप होंगे, कोई बुआ टाइप होंगे, जिनकी मदद आप जन्म से करते आ रहे हैं, पर उनकी पूर्ति नहीं हो रही है, और आप खूब मदद कर रहे हैं। ये व्यवहारिक मदद है, वो कभी पूरा नहीं पड़ेगा। ऐसी ही मदद भगवान गुरु गोविंद भी करते। कब? जब वो दिल से निकाल कर किसी को पटक देते हैं, तब वो किसी को ऐसे श्राप नहीं देते, वो मानते हैं, स्वीकार भी करते हैं, पर वो व्यवहारिक जीवन जीते हैं। फिर वो नहीं रहते जो थे, फिर वो व्यवहार हो जाता है। क्या चाहिए? विवाह नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, चलो आओ लग जाएगी, हो जाएगी, ये व्यवहार है। पर किसका नौकरी से, किसका व्यवहार, किसका ब्याह करने से, किसका बिजनेस करने से कल्याण हुआ है जो तुम्हारा होगा? है? किसी का हुआ नहीं पहले, तुम्हारा भी नहीं होगा। लोग बता के भी नहीं जाते, चलते चलते मर जाते हैं, सोते सोते खाते खाते, वो बता के भी नहीं जाते हिसाब किताब। तो कल्याण नहीं हो सकता है व्यवहार से। कल्याण का एक ही मार्ग है, और वो मार्ग ये है, या तो गुरु, या तो गोविंद, या शंकर भगवान, जो भी है वो तुम्हें अपने दिल जगह दे, दिल में जगह दे, स्थान दे, आसन दे हृदय में, तो कल्याण हो सकता है।